देखो शायद तुम लोग डायलॉग सुना होगा, पुष्पा सुन के फ्लावर समझाए क्या? आप सभी लोग शांत रहोगे, बढ़िया से समझोगे, ठीक है? चलो सब लोग शांत रहोगे। चलो आज मैं नई चीज पढ़ाने जा रहा हूँ, कल वाला चीज नहीं चलेगा, एकदम नया चीज रहेगा। आप कहीं से कोई आवाज नहीं करेंगे, सिर्फ समझेंगे। चलिए सभी लोग हेडिंग लगाएंगे, हिमांक। सभी लोग हेडिंग लगाएंगे, हिमांक का आवर्णमन। हिमांक का आवर्णमन। सभी लोग हेडिंग लगाएंगे, हिमांक का आवर्णमन। हिमांक आवर्णमन। ये ठंडवा लेकिन बर्बाद कर दिया ना। ठंडा में लग रहा है कि नहालिए तरह पढ़ावे ना, लेकिन चलिए बहुत बढ़िया, लोग पढ़ तो रहे कम से कम। चलो एक बात बताओ, कल तुम लोग को हम पढ़ाए थे क्वथनान, किया याद आया? क्वथनान याद आया? क्वथनान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? शॉर्टकट में कोची? कल हम बताए थे क्वथनान को वह ताप है जिस ताप पर कोई जमता है कि खौलता है। सब लोग ध्यान देंगे। मफलर ए बाबुनी सारा अलग से काम करा, ध्यान दीजिए इधर। कल हम बताए थे बीपी, याद है हम लोग को? बीपी में क्या कहते हैं? फिश से बॉइलिंग, फिश से कंप्लीट हो गया। तो क्वथनान को वह ताप है जिस पर कोई जमता है कि खौलता है। खौले वाला टेम्परेचर को क्या कहा जाता है? और जमे वाला पॉइंट को क्या? आप सुनोगे बढ़िया से। क्वथनांक माने खोलने वाला टेम्परेचर, हिमांक माने अभी बताइए जो मौसम चल रहा है क्वथनांक वाला चल रहा है। ग्लेशियर में जाओगे तो वहां माइनस में टेम्परेचर रहेगा, तो सब नॉर्मल रहेगा कि सब कुछ जमल रहेगा? तो ये कंडीशन है। चलिए तो हिमांक का मतलब वह ताप जिस पर कोई पदार्थ खौलता है कि जमता है। अच्छा, क्वथनांक को वह ताप जिस पर कोई पदार्थ, अब जिससे हम पूछेंगे वही बताएगा। चलिए आप लोग देखे थे हीटर, याद आया? चलिए हीटर में देखिएगा दो गो तार रहेगा, एगो प्लस एगो देखिएगा ऐसे ऐसे ऐसे, देखे हैं? ऐसे ऐसे जोड़ रहा था, देखे आप लोग? ये क्या है? हीटर। चलिए यहाँ आप खड़ा हो जाइए। हाँ क्या नाम है? श्रुति। हाँ क्या नाम है? जूही। जूही, अच्छा जूही चावला। अच्छा, इन पर कोई पदार्थ हम रखेंगे तो बताओ जल्दी, हिमांक का काम करेगा क्वथनांक का? क्वथनांक का, वेरी गुड। चल बिजली आ गई। ये हैंडल हो गया। अच्छा चलिए ये क्या है? इसमें कोई पदार्थ रखेंगे तो क्वथनांक की हिमांक। चलिए बैठ जाइए, कुछ समझ रहे हैं? अब देखिए ई क्या है? आई को चीज है। इसमें जो टेम्परेचर उत्पन्न होगा इससे उसको क्या कहेंगे? इसमें जो टेम्परेचर आएगा को बढ़िया से तब समझिएगा। इसका काम है खौलाना, इसका काम है, तो समझ रहे होंगे। जहर एक मूवी है, इमरान हाशमी,
फेमस है। सुनेगा बढ़िया से। एक बार की बात है कि ये भी किचन में रहता है, नहीं आई कहाँ रहता है। अब दोनों एक जगह रहेगा तो कुछ तो हो ही जाएगा। और जब दोनों के बीच कुछ हो गया तो आपस में बात होने लगा। सुनेगा बढ़िया से। बात होने लगा तो अंततः फ्रिज हीटर से कहीं दिया कि अगर तुम मिल जाओ जमाना। ये कौन बोल दिया? सही कहा। अब बताओ हीटर एकरा से मिल जाएगा, एकरा में सेट हो जाएगा तो ये टेम्परेचर बढ़ावे न लगेगा, तो ये जमेगा कि जमाना छोड़ देगा। कौन गलती बात कर रहा था? तो आगे से चलिए यहाँ तक समझ गया। हिमांक वह ताप है जिस पर कोई पदार्थ खौलता है कि जमता है। अगर तुम अच्छा एक बात बताओ, जैसे व्यवस्था तो कोई प्रैक्टिकल नहीं है। आपको जब प्यास लगता है हम लेके चलते हैं, कितना से पानी मंगाते है ना, हम अपन व्यवस्था लेकर चलते हैं, उससे कोई बात नहीं है। चलो देख लो तुमने के बाद। हाँ तुम लोग को पढ़ाया तो वाष्प दाब याद है? बोतल के अंदर जो दाब है जो बर्तन पर लगता है उसी को वाष्प दाब कहते हैं। और वाष्प दाब को शुद्ध पानी को, देखो ये शुद्ध पानी है, देखो शुद्ध पानी है ना, वाष्प भी नजरे आ गया। अरे वाष्प नजर आया? तो ऐसे दाब को वाष्प दाब कहा। शुद्ध पानी के वाष्प दाब को P0 से नहीं, अगर इसमें कुछ नहीं फेंटे एकदम सादा है तो P0 से। अच्छा फेंट देंगे, खोलो उसको, पहले रह। अब एकरा में हम चाह रहे हैं कि कुछ फेंट क्या करें? हाँ कुछ फेंट। चलो जल्दी जल्दी सोच के बताना, देखते कितना बुद्धि लगा रहा है धोनी। अच्छा ये अभी शुद्ध पानी है, इसका वाष्प दाब कोटि से P0 से। अच्छा इसमें जब हम फेंट दिए तो ये बताओ अब कुछ इससे। अच्छा फेंटला पर कुछ मिलाइला पर वाष्प दाब और बढ़ जाता है कि घट जाता है? तो बस समझ में आ रहा है। जैसे शुद्ध पानी में कुछ मिलाएंगे, देखियो मिलाएंगे तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो विलयन का वाष्प दाब ज्यादा होगा कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब? वेरी गुड। अब देखो तो यही कह रहे थे हम, कल समझा रहे थे। लाओ जी उसको लाओ, कहाँ? अब देखो कुछ इसमें फेंट फाट के मिला दिए। फेंट फाट के क्या किए? विलायक के विलयन। और विलयन के वाष्प दाब को P0 से कि PS? ये तो कंप्लीट है। ज्यादा वैल्यू P0 का होगा कि PS? यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब आगे सुनो, बोलो। अब हम चाह रहे हैं कि इसको जमा दें। इसको क्या करें? तो इसको हीटर पर चढ़ा दे कि फ्रिज में। जैसे फ्रिज में रखेंगे तो धीरे धीरे एक बार नहीं जमेगा। अच्छा इसको फ्रिज में रखेंगे तो भाई जम जाएगा। धीरे 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 इसका टेम्परेचर लो होगा और फिर एक समय आएगा कि क्या हो जाएगा। ऐसे ही टेम्परेचर को हिमांक कहा जाता है। अब सुनो बढ़िया से, तुम लोग को मन कभी कभी करता होगा महंगा आइसक्रीम 50 रुपया वाला खाया, एगो थोड़ा सा दिया इतनी गो कपटी में 50 रुपया। सुनो बढ़िया से, 50 रुपया 100 रुपया में एगो छोटा सा कपटी में आइसक्रीम देगा तो मन में ख्याल आएगा कि घर ही जमा लेते फ्रिज में तो ज्यादा ठीक है। तो अब सुनो, घर जा क्या करना कि एक कटोरी में खाली पानी एक कटोरी में सब कुछ भर के, दूध भी, चीनी भी, इलायची भी,
काजू भी, बादाम भी, किशमिश भी। जल्दी बताओ, जल्दी कौन जमेगा? सादा पानी जल्दी जमेगा कि माल मटेरियल डाल देंगे? जल्दी कौन जमेगा? क्योंकि माल मटेरियल डाल देंगे तो विलियन गाढ़ा हो जाएगा। नहीं, आज जैसी गाढ़ा होगा तो हम तो चाह ही रहे कि जम के गाढ़ा हो जाए, काट काट के खाएं। नहीं, आइसक्रीम क्या है, पानी जम जाता है, गाढ़ा हो जाता है, काट काट के खाते रहता है। तो बताओ, पहले ही से गाढ़ा करके रखेंगे फ्रिज में जे, एगो सादा पानी रखेंगे जे, जल्दी कौन जम जाएगा? गाढ़ा वाला जल्दी जम जाएगा। तो बताओ, गाढ़ा वाला के जमाना है, सादा पानी जमाना है, दोनों को जमाना है। तो बताओ, ज्यादा देरी फ्रिज चालू रखना पड़ेगा सादा पानी में कि गाढ़ा वाला? जैसे ही हम कुछ मिला देंगे तो ज्यादा देरी फ्रिज ऑन रखना पड़ेगा कि कम देर पे? तो बताओ, कम गया कि बढ़ गया कुछ मिलाइला पर? जल्दी बताओ, कुछ मिला दिए तो ज्यादा समय लगा कि कम समय लगा? जब घट जाए तो अब नमन, घट जाए तो अब बढ़ जाए तो घरे जाके ट्राई मार लेना, ज्यादा समय सादा पानी जमाने में लगा कि आइसक्रीम जमाने में लगा। सर जाके आइसक्रीम ही आप जमावेंगे, ठीक है? तो ज्यादा समय लगता है पानी सादा जमाने में और कम समय लगता है कुछ मिला के जमाने में। तो ये बताइए जरा सोच के, ये विलायक है कि विलियन है? विलायक का बाष्प ज्यादा कि विलियन के? आप कुछ फेर दिए तो उसका बाष्प दाब क्या हो जाएगा? और जब बाष्प दाब घट जाएगा तो इसी को अब नमन कहा जाता है। पैसा घट जाए तो पैसा में अब नमन, अब बाष्प दाब घट जाए तो बाष्प। आदमी घट जाए कोरोना में, लाइकन घट जाए, मास्टर के पैसा घट जाए, क्लियर है सब आदमी के? तो फिर से क्वथनांक का मतलब खोलाने वाला, हिमांक का मतलब ठीक हो, लिख। लिखिए कहानियों के। अच्छा, सबके होते छिड़कवा देते हैं। चलो लिखो, लिखिए, हिमांक को वह ताप है, हिमांक को वह ताप है, हिमांक को वह ताप है, हिमांक को वह ताप है जिस पर कोई पदार्थ, जिस पर कोई पदार्थ, द्रवीय पदार्थ लिख दो, जिस पर कोई द्रवीय पदार्थ, जिस पर कोई द्रवीय पदार्थ, जिस पर कोई द्रवीय पदार्थ, जिस पर कोई द्रवीय पदार्थ जमना प्रारंभ कर देता है, 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 कंप्लीट, जमना प्रारंभ कर देता है, जमना प्रारंभ कर देता है। तो उसी ताप को हिमांक कहा जाता है, तो उसी ताप को हिमांक कहा जाता है, तो उसी ताप को हिमांक कहा जाता है, उसी ताप को हिमांक कहा जाता है, उसी ताप को क्या कहा जाता है? हिमांक कहा जाता है। अंग्रेजी में फ्रीजिंग पॉइंट, कौन पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट। फुल स्टॉप पैराग्राफ से लिखिए, जब किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है, घुलनशील विलेय मिला दिया जाता है, कोई घुलनशील विलेय मिला दिया जाता है,
कोई घुलनशील विलेय मिला दिया जाता है, कोई घुलनशील विलेय मिला दिया जाता है, कोई घुलनशील विलेय मिला दिया जाता है, कोई घुलनशील विलेय मिला दिया जाता है, कोई घुलनशील विलेय मिला दिया जाता है, तो विलयन का वासुदाब, तो विलयन का वासुदाब, विलयन का वासुदाब शुद्ध विलायक के तुलना में कम हो जाता है। विलयन का वासुदाब शुद्ध विलायक के तुलना में कम हो जाता है, शुद्ध विलायक के तुलना में कम हो जाता है, शुद्ध विलायक के तुलना में कम हो जाता है, शुद्ध विलायक के तुलना में कम हो जाता है, और हिमांक में कमी पाई जाती 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 है। तो इसे ही हिमांक अवनमन कहा जाता है, इसे ही हिमांक अवनमन कहा जाता है, इसे ही हिमांक अवनमन कहा जाता है, इसे ही हिमांक अवनमन कहा जाता है। क्लियर? यहां तक नीचे डैश दे के लिखिए, हिमांक अवनमन को हिमांक अवनमन को हिमांक अवनमन को डेल्टा टीएफ द्वारा सूचित किया जाता है, डेल्टा टीएफ द्वारा सूचित किया जाता है, छोटी एफ, डेल्टा टीएफ द्वारा सूचित किया जाता है। मैं लिख रहा हूं, देख के बढ़िया से आप लोग लिखिए। डेल्टा टीएफ द्वारा सूचित किया जाता है, ऐसे डेल्टा, ऐसे टी और ऐसे एफ, डेल्टा टीएफ द्वारा सूचित किया जाता है, डेल्टा टीएफ द्वारा सूचित किया जाता है। एकदम यहीं पर याद कर लीजिए, कैसे इसको पढ़ेंगे, सुनिए बढ़िया से भाई जी। फ्रीजिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर में परिवर्तन, एक बार अपने से पढ़िए तो। फ्रीजिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर में चेंजिंग, यानी डेल्टा का मतलब हुआ चेंज, डेल्टा का मतलब चेंज। क्लियर? और टी का मतलब टेम्परेचर, और एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। किसी को कोई दिक्कत तो बोलिए फिर से। फ्रीजिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर में, उसी को हिंदी में कहते हैं हिमांक अवनमन। यहां तक कंप्लीट है। चलिए नीचे क्वेश्चन लिखिए, लिखे हिमांक अवनमन के लिए रोबल ने कितने नियम दिया? हिमांक अवनमन के लिए रोबल ने कितने नियम दिए? हिमांक अवनमन के लिए रोबल ने कितने नियम दिए? हिमांक अवनमन के लिए रोबल ने कितने नियम दिए? हिमांक अवनमन के लिए रोबल ने कितने नियम दिए? हिमांक अवनमन के लिए रोबल ने कितने नियम दिए? इस चैप्टर का हीरो कौन है? चलिए आंसर लिखिए। हिमांक अवनमन के लिए रोबल ने 2 नियम दिए। हिमांक अवनमन के लिए रोबल ने 2 नियम दिए। हिमांक अवनमन के लिए रोबल ने 2 नियम दिए। हिमांक अवनमन के लिए रोबल ने 2 नियम दिए। हिमांक अवनमन के लिए रोबल ने 2 नियम दिए। चलिए पॉइंट पहला ऐसे लिखेंगे, पहला नियम, पहला नियम लिख के डैश दे, पहला नियम लिख के डैश दे।
कल हम आपको बताए थे कि डेल्टा टीबी याद आया। आज बी के जगह क्या है? समानुपाती। इसका फिर से डेल्टा टीएफ समानुपाती सी का मतलब सांद्रण। सी का मतलब आज छोटकी मैडम वो ललता। छोटकी मैडम विलयन के सांद्रण मोललता के रूप में। बोलिए, अगर हम लिखेंगे ऐसे बड़की मैडम, आप बोलिए विलयन के सांद्रण मोललता के रूप में। कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, मुख खोला कुछ बोला। खाली रसगुल्ला खेबो की? फिर से आप लोग बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। विलयन के सांद्रण ऐसा लिख देंगे CN। आवरी बोलिए, विलयन का सांद्रण। वो चुप है, बोला बोलना होता ना, बात आगे बढ़ता है। तो बताओ ये तीनों में किसी को दिक्कत? अच्छा, इन तीनों में काम हमको कौन मैडम से है? छोटकी मैडम से। ये मैडम तो नहीं साइड हो गई, इस सबको हम साइड कर दिए। अब बताइए डेल्टा टीएफ बराबर बोलिए कांस्टेंट के बॉइलिंग पॉइंट तक के भी या फ्रीजिंग पॉइंट के पगुना बोलिए जहां कौन किया है? जहां डेल्टा टीएफ बराबर हिमांक बोलिए अवनमन। बहुत बढ़िया। अवनमन माने बढ़ना कि घटना? टेम्परेचर इसमें बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा कब? सादा पानी रहेगा कि माल मटेरियल मिलाएंगे? काजू पिस्ता बादाम चुहरा ये सब खूब मिला के खा। जाड़ा में न खाएगा तो कहिया खाएगा? गर्दा उड़ा के खा। चलिए के कोची यानी हिमांक कांस्टेंट का हिंदी बताइए। बहुत बढ़िया। चलिए 80 बिलियन का सांद्रण। बहुत बढ़िया। बिलियन का सी मने आएम मने बिलियन के सांद्रण मोलला के रूप में दिक्कत बोलिए। कल एक लड़की हमको फोन करके बोल सर बड़ी हल्ला कौन थी? कौन थी? अब हम चिन्हाई जाइए हम। अच्छा, फिर से किसी विलयन का हिमांक अवनमन विलयन के सांद्रण का सीधा देखिए गाड़ी के पीछे लिखल रहता असमत पगली। किसी विलयन का हिमांक अवनमन किसी विलयन का विलयन के सांद्रण का सीधा बोलने वाला एम के रंजनवा था कि लोबा। ये नियम किसका है? क्लियर है? एक टोपी राजा में जैसा लक्षण ना हो, ये बेटी पुतों का लक्षण है। देखो जल्दी लिखिए। रोबल ने बताया कि जहां जब उद्वासले जब देख कहां जा है। देखो रोबल ने बताया कि देखिए
रोबल ने बताया कि कोजी रोबल ने कोजी कोजी किसी बिलियन के हिमांक का नमन का मान बिलियन के साधन का सीधा। रोबल ने बताया कि किसी बिलियन के हिमांक कब नमन का मान, किसी बिलियन के हिमांक कब नमन का मान, किसी बिलियन के हिमांक कब नमन का मान, किसी बिलियन के हिमांक कब नमन का, बिलियन के सांद्रण का, बिलियन के सांद्रण का, बिलियन के सांद्रण का, बिलियन के सांद्रण का सीधा समानुपाती होता है। 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 कंप्लीट। अर्थात छाप ले, अर्थात उतार ले। कृपया शांत रहें। ऐसे तो पहलो ना करे आराम से रहा तो इतना सही हो गया यहाँ तक। अभी कौन नियम दूसरा। अच्छा ये नियम में कोई दिक्कत? लास्ट बार किसी बिलियन के हिमांक का नमन का मान बिलियन का साधन का सीधा। बोर्ड परीक्षा के लिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन होता है। बोर्ड परीक्षा के लिए एकदम चाहे आप परीक्षा कहियो दीजिए, इस साल दीजिए, अगला साल दीजिए, फिर तीसरा दीजिए, कहियो दीजिए, एकदम वीवीआई क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नीचे दूसरा नियम लिख के डैश। कौन नियम? दूसरा नियम। हाँ उस पर वीवीआई लिख दीजिए क्वेश्चन में, दूसरा लिख के डैश। कौन नियम? दूसरा नियम। कल हम 4 को बर्तन बनाए थे, कुछ याद है? हाँ इसमें विलायक बी, विलायक बी, विलायक बी, विलायक बी मने विलायक, बी मने विलायक के गरा, बी गरा, विलायक के गरा, अबिले के गरा, ये गरम सबके एक जैसा है ना। चलिए तो सभी का हिमांक कब नमन का मान आपस में क्या होगा? ये बात हम बोले थे कि रोबा, याद रखिएगा ये बात कौन बोला? इसका विलय के गरा, इसका इसका इसका, अच्छा इसका विलायक। तो सभी बिलियन के हिमांक का नमन का मान क्या होगा? कल ये नियम हम लोग पढ़े थे ना, इसी को फिर आज दोबारा दोहरावा में लिखना है, तो दोबारा में लिखिए। चलिए दूसरा नियम लिख के डैश और उसमें लिखिए, लिखिए समान समान विलायक के समान द्रव्यमान में, 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 समान विलायक के समान द्रव्यमान में,
समान विलायक के समान द्रव्यमान में भिन्न भिन्न मिले, एगो में चीनी, एगो में ग्लूकोज, याद है कल वाला, आ एगो में नीमक, याद आया, आ एगो में मीठा, समान विलायक के समान द्रव्यमान में भिन्न भिन्न मिले, कौन मिले? भिन्न भिन्न मिले के भिन्न भिन्न मिले के भिन्न भिन्न मिले के समान मात्रा को घोला जाए, 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 तो सभी विलयनों के हिमांक अवनमन का मान, सभी विलयनों के हिमांक अवनमन का मान, सभी विलयनों के हिमांक अवनमन का मान, सभी विलयनों के हिमांक अवनमन का मान समान होता है, सभी विलयनों के हिमांक अवनमन का मान समान होता है, सभी विलयनों के हिमांक अवनमन का मान समान होता है, सभी विलयनों के हिमांक अवनमन का मान समान होता है। चलिए फुल स्टॉप पैराग्राफ। माना कि मान ला न मानो, वही बच्चा नहीं मान सकता है जो आज अपने माई बाप के बात नहीं, हमर का मानेगा, वो मने मने कहेगा मास्टर, माई बाप का तो मानवे नहीं करी मास्टर, अब तोर मानी थी, अच्छा छोड़ा था, मान ले हूँ कि हाँ मान ले हूँ 20 ग्राम विलायक में, विलायक क्या ग्राम, 20 ग्राम विलायक में 20 विलायक, 20 ग्राम विलायक में 20 ग्राम विलायक में 1 ग्राम विले, 1 ग्राम विले घुला हुआ है, विले घुला हुआ है, 1 ग्राम 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 विले घुला हुआ है, तुम नहीं जी, तुम 1 ग्राम विले घुला हुआ लिख दिया। और विले के आणविक द्रव्यमान, और विले के आणविक द्रव्यमान, और विले के आणविक द्रव्यमान विले के आणविक द्रव्यमान छोटी मैडम है, और विले के आणविक द्रव्यमान छोटी m है, और विले के आणविक द्रव्यमान क्या है, छोटी m है, हो गया। अच्छा तो नहीं पढ़ा होगा मोलों की संख्या, पढ़ा है, कोची की संख्या, मोलों की संख्या किससे डिनोट करते हैं, n से, द्रव्यमान बटा, अगर कोई द्रव्यमान दे 5, द्रव्यमान कितना दे 5, तब 5, अब आणविक द्रव्यमान दे 10, तब रिजल्ट कितना है। फिर से अगर कोई कहे कि द्रव्यमान है A, आणविक द्रव्यमान है B, तो रिजल्ट क्या है, क्या समझ में आ रहा? कोई कहे कि मोलों की संख्या में द्रव्यमान है P और आणविक द्रव्यमान है Cu, तो क्या हो जाएगा? फिर से लास्ट बार, अंतिम बार, कोई कहे कि मोलों की संख्या में द्रव्यमान है A, आणविक द्रव्यमान है A, मतलब बोलो फॉर्मूला क्या होगा?
यानी द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान को ही मोलों की संख्या कहा। ये सभी के सभी मोलों की संख्या विलेय में घुलता है कि विलायक में? विलायक कभी हमारे पास 50 ग्राम है कि 100 ग्राम है कि यानी 20 ग्राम विलायक में A बटा M मोल विलेय घुला हुआ है। ये सभी के सभी घुलेंगे विलेय में कि विलायक में? जितना रहेगा उतने में घुलेगा। हमारे पास अभी के ग्राम। अब हम चूकी के नियम से आते हैं। कोची के नियम से? 20 ग्राम में इतना, सुनेगा बढ़िया से, यानी 5 रुपया में 5 बटा 1, 5 बटा 5 बटा 1 माने कितना? इतना ना, 5 बटा 5 माने 1। अब 5 रुपया में 1 गो, तो 1 रुपया में कर 1 रुपया में मिलवे न कर तो 5 रुपया में 1 गो, 5 रुपया में 1 गो पैकेट के बिस्कुट लेगनी के रुपया कि 1 रुपया के लाभ तो खोल के देते। लेकिन चिंता ना करे, हम है यहाँ, चिंता की जरूरत। पैकेट फटेगा, सब में फटेगा। अब बताइए जल्दी कि 5 रुपया में 1 होता है, 1 रुपया का मिलता है, कहेगा क्या रुपया लेके आइए? अच्छा, 5 रुपया में 5 होता है, 1 रुपया में 1। फिर से 5 रुपया में 1 रुपया में, फिर से 5 रुपया में 5 होता है, 1 रुपया में 1 को कैसे? 5 बटा 20 रुपया में इतना, 1 रुपया में कितना? ए बटा ए गुना बोलिए। चलिए, विलेय घुला हुआ फिर से 5 रुपया में 5 होता है, 1 रुपया में 5 बटा 5, 20 रुपया में इतना था, 1 रुपया में। चलिए, मोटा मोटी समझ गए होंगे आप लोग, नहीं? अच्छा, 1 रुपया में इतना था, 1000 में कितना? चलिए, 1000 गुना कर दें, 1000 ग्राम। कौन ग्राम? 1000 ग्राम को 1 किलो कहते हैं कि 5 किलो, 10 किलो, 1 किलो। मैंने शॉर्टकट में इसे 1 केजी भी कहा। 1000 ग्राम को 1 केजी भी हम लोग का। चलिए, बाकी वही बात सब लिख दिए, A बटा M गुना B, है ना? अच्छा, 1000 गुना कर दें, गुना सामने हो रहा है, सामने होवे के मतलब ऊपर है, सामने होवे के मतलब। अच्छा, मोल है तो खुला हुआ। चलिए, ये जो लाइन अप्लाई ना, ये मोललता का परिभाषा आ गया, क्योंकि 1 केजी विलायक में विलेय का जो मोल है उसी को मोललता कहा। ये लाइन के मतलब मोललता के परिभाषा। अब मोललता को डिनोट किया जाता है सीएम से, नहीं? ये जो हम लाए किसका परिभाषा लाए? सीएम का। 1 गुना 1000 M गुना बोलिए B। हम जानते हैं कि लिख देते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं आप? पहला नियम से। कौन नियम से? पहला नियम से, पहिलका वाला। भुला गया? क्या करा? पहिलका वाला का भुला गया? पहला वाला याद रहे? भुला जाए? बोले पर तो भी तुरंत पहला नियम जल्दी बोला। डेल्टा ये बराबर पहिलका वाला है ना। चलिए, डेल्टा ये कहानियों बतिया होती, कभी कभी देख रही पहिलका। सीएम के जगह पर कितना लिखे बोलिए? 1 गुना 1000। आप बोलिए M गुना। चलिए, ई
फार्मूला हो गया, बढ़िया समझिए, फार्मूला हम डिराइव कर दिए हैं, लेकिन इधर मिटा देना। चलिए एक बात और गौर फरमाइएगा यहाँ खूब बढ़िया से, इसमें थोड़ा कहीं ना कहीं फार्मूला में मैडम नजर आ रहा होगा। मैडम नजर आया? मैडम का मतलब आर्मी ड्रामा, मैडम का मतलब ये मैडम तुझे जाया, सुनिएगा बढ़िया से सब लोग, सब आदमी, ए मैडम तू, कितनों भोथर से भोथर आदमी बोला लेते, ए मैडम तू, आई मालिक हम ना समझा, कितनों भोथर समझेगा नहीं, ए मैडम तू बोलो रीजन के एक गुना के एक गुना ये कहा जा रहा है। जी हाँ मालिक, मैडम के सीट पर जो मैडम के फार्मूला लाने में किसी को दिक्कत तो बोलिए, कितनों भोथर तैयो बोलिए, कोई मिला देगा? जो आदमी परीक्षा में ला देगा के नंबर बटोरा, वहां खाली जैसे हम मैडम बोल दिए, वहां मैडम ना बोल के कह देगा आणविक द्रव्यमान के लिए व्यंजक प्राप्त करो, खाली ऐसी कौन द्रव्यमान, विलेय के कि विलायक के? विलायक के। झटका ना, तो झटका देना तो होने के काम ना है, बात का समझ। हाँ, विलेय के आणविक द्रव्यमान के लिए व्यंजक प्राप्त करे, ला दिया था के नंबर। तो क्वेश्चन एगो खूब बढ़िया से इतना जगह छोड़ के, जितना में उतारना उतना जगह छोड़ के एक क्वेश्चन लिख लो, और उसका आंसर हम लिखवा ही दिया है। एक क्वेश्चन लिखो जो घर से बना के लाना, लिखो रॉब, लिखे हिमांक अवनमन के नियम के सहायता से, जो 5 नंबर परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछता है, हिमांक अवनमन के नियम के सहायता से कैसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा। हिमांक अवनमन के नियम के सहायता से, हिमांक अवनमन के नियम के सहायता से, हिमांक अवनमन के नियम के सहायता से, हिमांक अवनमन के नियम के सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान, विलेय के आणविक द्रव्यमान के लिए व्यंजक प्राप्त करें, विलेय के आणविक द्रव्यमान के लिए व्यंजक प्राप्त करें, विलेय के आणविक द्रव्यमान के लिए व्यंजक प्राप्त करें, विलेय के आणविक द्रव्यमान के लिए व्यंजक प्राप्त करें, विलेय के आणविक द्रव्यमान के लिए व्यंजक प्राप्त करें, विलेय के आणविक द्रव्यमान के लिए व्यंजक प्राप्त करें। क्लियर? चलिए खूब बढ़िया से इसको उतार लीजिए, और खूब बढ़िया से पहले तो उतारिए, उसके बाद कुछ बात बताइए। पहले तो उसको उतारिए तो बढ़िया से, मंदे बुद्धि रखो, इन्हें आओ भाई, बंद करो।